तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 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 ये प्रसाद है, बहुत अच्छा चित्रकार है। मुझे बड़ा होकर एक बहुत अच्छा चित्रकार बनना है और आर्ट स्कूल ज्वाइन करना है। हमारे देश की संस्कृति और उत्सव को पेंटिंग के माध्यम से पूरे देश में फैलाना है। हो सकता है एक दिन ये भी राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, एमएफ हुसैन जैसा बड़ा कलाकार बन जाए। मेरा तो प्रार्थना में भी मन नहीं लग रहा है। बच्चों के चेहरे दिख रहे हैं। पोपट अंकल, यह आपने क्या किया? सपना दिखाकर सपना तोड़ दिया। बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं अंकल, आपने मेरा दिल तोड़ा है। आप बहुत बुरे हो। ये गौरव और ये डॉक्टर बनना चाहता है। आप सबकी मदद से मेरा गौरव आगे बढ़ पाएगा साहब। मैं डॉक्टर बनके समाज की सेवा करना चाहता हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया मेहता साहब। बच्चे के साथ ऐसा मजाक। हमें कुछ नहीं पता, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है ना। हम गरीब हैं तो हमारा मजाक कोई भी बना सकता है। मैंने सोचा था एक अच्छे परिवार की मदद से मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। ये राधिका है। मैं बड़ी होकर सफल बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ ताकि हजारों लाखों लोगों को नौकरी दे सकूं। भिड़े सर, आप तो एक शिक्षक हैं। आप बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? आपके बातों से तो एक आशा का फूल खिला था और वो भी आपने कुचल दिया। देखो बेटा, नाराज नहीं होते। नाराज क्यों ना हो? आज के बाद हम आपसे कभी भी अचार पापड़ नहीं खरीदेंगे और ना ही कभी आप पर विश्वास करेंगे। आपको कोई हक नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। जो खुद ही झूठे हो वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। ये है शंकर और ये उनकी बेटी सिद्धि। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है और सबकी सेवा करनी है।
अब्दुल भाई, आप इन सोसाइटी वालों के बहकावे में आ गए। ऐसा नहीं है शंकर। अरे क्या ऐसा नहीं है? आपकी बातों में आकर मैं बड़े बड़े सपने देखने लगा कि मेरी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। अब तो मुझे मेरा इलाज कराना पड़ेगा कि मैंने आप पर यकीन किया। मेहरबानी करके गरीबी का उपहास मत उड़ाइए। ये आशियाना है। मुझे गाने का बहुत बहुत शौक है और मुझे बड़ी होकर सिंगर बनना है। डॉक्टर अंकल, आप तो हमेशा सबको हंसाते थे ना, तो आज मुझे क्यों रुलाया? आपने मेरा दिल इस कदर तोड़ा है कि अब मैं जिंदगी में कभी कभी गाना नहीं गाऊंगी। ये भारती है। मुझे बहुत पढ़ना है और बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना है। मैं आप सब लोगों को कितना अच्छा समझती थी, है कशाचं काय? आज आप सबकी असलियत सामने आई। एक बच्ची का सपना तोड़ दिया आपने। अब मैं गोकुल धाम में सब्जी बेचने कभी नहीं आऊंगी। आज के बाद मैं कभी किसी से मदद नहीं मांगूंगी, भले चाहे सब्जी बेचकर जीना पड़े। हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का मेंबर है गोविंद, और ये है उसकी पोती विजेता। मैं बड़े होकर आप लोगों की तरह सबकी मदद करूंगा। चंपक, तुम अपनी सोसाइटी का नाम करने के लिए ऐसी छोटी हरकत करोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं गोविंद, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। हम गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बड़े लोग अपना नाम करने के लिए पैसे देने का वादा करते हैं ताकि पेपर में नाम आए, टीवी में नाम आए। एक बार नाम आ गया, काम हो गया, फिर पैसे नहीं देते। आपने अपनी खुशी के लिए हमारे सपनों का सौदा किया। नहीं नहीं बेटा नहीं। कैसे इंसान हो आप? ये है आसिफ, ये रोड पर बुक्स बेचता है। मैं बड़ा होकर राइटर बनना चाहता हूँ, मुझे किताबें लिखनी है। क्या साहब, अगर पैसे देने ही नहीं थे तो सपने क्यों दिखाए? नहीं नहीं आसिफ, ऐसी बात नहीं है। मैं सब समझता हूँ। आज के बाद कोई सपना दिखाएगा तो मैं आगे बंदी कर लूंगा। सिग्नल पर बुक्स बेचकर ही मैं खुश रहूंगा। सेठ जी, ये है वो आनंद जिसकी हम बात कर रहे थे। मुझे बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है ताकि अगर कोई भी महामारी आए तो मैं लोगों को बचा सकूं। सेठ जी, आपकी सोसाइटी ने तो मेरे भतीजे की किस्मत पे चाय गिरा दी। मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ जग्गू, लेकिन यकीन मान, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस जटिल समस्या का हमें कोई भी हल नहीं मिला। इस बच्चे के बारे में तो सोचिए सेठ जी। रहने दो चाचा, मेरे जीवन में पढ़ना लिखा ही नहीं है। मुझे पूरी जिंदगी बस चाय ही बेचनी पड़ेगी। ये राकेश पुत्र है जी। मुझे बहुत पढ़ाई करनी है और आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना है। बड़े बड़े सपने दिखाने से अच्छा आप मुझे अपने गैरेज में रख लेते। राकेश पुत्र, तू टेंशन ना ले, हम लोग कुछ जरूर करेंगे। छोड़ो झूठे वादे करना। मुझे लगा था अब मुझे कार नहीं धोनी पड़ेगी, लेकिन इतनी आसानी से मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। नहीं नहीं दिख रहा, ऐसे हिम्मत मत हार।
हम जरूर कुछ करेंगे। ये है पीटर डिसूजा। अगर मुझे देश के लिए क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा। हो सकता है आगे जाके हमारे देश को एक अच्छा क्रिकेटर मिले। जब मैं आप लोगों से पहली बार मिला तो मुझे लगा मैं वर्ल्ड कप जीत गया। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी मुझे मिल गई, लेकिन आप लोगों ने मिलके मुझे रन आउट ही करवा दिया। सॉरी पीटर। अब क्या सॉरी? वैसे भी असली जिंदगी में कोई थर्ड अंपायर नहीं है जो हमारी किस्मत बदल दे। गोकुलधाम सोसाइटी, 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 गोकुलधाम सोसाइटी वाले, गोकुलधाम सोसाइटी वाले। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, गोकुलधाम सोसाइटी जिसकी कल तक वाहवाही हो रही थी, आज उसी गोकुलधाम सोसाइटी की हाय हाय हो रही है। तो चलिए सीधा चलते हैं पब्लिक के पास और सुनते हैं उनकी आवाज। आप बताइए, आप गोकुलधाम वालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे धोखा दिया है इन्होंने हमें, धोखा। नाम कमाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इन लोगों ने। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं इनके सेक्रेटरी से और पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। पीड़े जी बताइए कि आपने जनता के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। गणपति बप्पा के नाम पे आप लोग बेईमानी करते हो। गणपति बप्पा के नाम पर धतिंग करते हुए शर्म नहीं आती है? आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए कोई नहीं आएगा। गोकुलधाम वाले, अरे गोकुलधाम वाले। बच्चों के सपने तोड़े कौन? बच्चों के सपने तोड़े कौन? हमारी कोई गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अरे क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ भिड़े? आसाराम क्या हुआ? अरे देवा, मैंने बहुत भयानक सपना देखा माधवी। क्या? मैंने देखा कि वो सभी 11 बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ हमारी सोसाइटी में आए हैं और हमारे नाम से हाय हाय कर रहे हैं, हमें बहुत भला बुरा कह रहे हैं और साथ में रीटा रिपोर्टर भी है। ये सब लाइव दिखा रही है 42 देशों में। तेरे सपने में मैं तो नहीं था ना? थे ना? हाँ भाई भिड़े, तुम्हारा सपना तो बहुत ही बुरा था, लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पढ़ाई करने की उम्र में उन्हें जो काम नहीं करना चाहिए था, उन्हें वही काम करना पड़ रहा था। पर अफसोस, अब उन्हें फिर से वही काम करना पड़ेगा। इस साल हमारी इतनी बदनामी होने वाली है ना, मुझे नहीं लगता अगले साल गणेशोत्सव होगा। मुझे तो लगता है अब गणपति बाप्पा ही हमें बचा सकते हैं। ओह,
मुझे तो लगता है हमें सबको सब कुछ सच बता देना चाहिए। मुझे? हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सही बात है। आज रात को जब बच्चे और उनके माँ बाप आएंगे तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे और उनको बताएंगे कि जो कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो भी परिस्थिति है उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। चलो। एक मिनट भिड़े, वो रंगारंग कार्यक्रम पोपटलाल, जहाँ पे कैंसर बोलना चाहिए वहां पे बोल नहीं रहे हो। वही कंफर्म कर रहा था कि अब रंगारंग कार्यक्रम तो कैंसिल है ना। बिल्कुल। लेकिन भिड़े अंकल, डेकोरेशन तो हो चुका है। हाँ तो भले ही हो गया, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे क्या करना है। मुझे तो आज शाम को जो होने वाला है उसके बारे में सोच सोच के ही बहुत डर लग रहा है। अभी डर के कोई फायदा नहीं है रोशन भाभी, हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है। अब्दुल, तुम जाके मेन गेट खोल दो, बाहर लोग दर्शन के लिए वेट कर रहे होंगे। एक मिनट अब्दुल भाई, भिड़े अंकल शायद दान पेटी भर गई हो, एक बार चेक कर ले। हाँ तो तुम खाली कर लो, बाद में मुझे हिसाब दे देना। ओ बाबा। चलो। तारक, आप टेंशन मत लीजिए। समझ नहीं आ रहा अंजलि, ये टेंशन कब दबे पांव गोकुल धाम में चला आता है। अब देखो ना, सब इतने खुश थे, उत्साहित थे, अब सब परेशान हैं। गोकुल धाम में गणपति बाप्पा आए, उनके दर्शन करने के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट अमन शेरावत जी आए, उसके बाद सिंगर ध्वनि भानुशाली जी आई, असित कुमार मोदी जी आए, सबने गणपति बाप्पा की आरती की। पूरा दिन खुशी का माहौल था। हाँ, उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे ये दिन कभी खत्म ही ना हो। और अब ऐसा लग रहा है कि ये दिन जल्द से जल्द बीत जाए। छोड़िए ना ये सब। तारक, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि अच्छा दिन हो या बुरा दिन, हमें हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये दिन भी बीत जाएगा। आप बस पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। अंजलि, यही तो जीवन का सत्य है। जीवन का रहस्य बताने वाली बातें कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो उसके हिसाब से व्यवहार करना बेहद मुश्किल। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अंजलि, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है, ये इतनी आसानी से नहीं बीतेगी। बीतेगी। मुझे गणपति बापा पर पूरा विश्वास है, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। बस अब गणपति बापा से यही प्रार्थना है कि गोकुल धाम पर आया हुआ ये संकट जल्द से जल्द टल जाए। और मुझे तो भिड़े की टेंशन हो रही है, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। आहो, ऐसे क्या बैठे हो? जाना नहीं है? तैयार हो जाइए ना। किस खुशी में तैयार हो माधवी? तैयार होने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। क्या ऐसे ही जाएंगे आप? आप क्यों ऐसे हारे हुए इंसान की तरह बैठ गए हो? और आप ही चाचा जी से सहमत थे ना? आपने ही सबको बोला कि सच्चाई का हमें सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बरोबर है माधवी, लेकिन हमने सारे बच्चों से इतना जोर शोर से वादा किया था। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमने बहुत ही सही कैंडिडेट चुने और हमारी शिष्यवृत्ति बिल्कुल सही जगह जा रही। विसर्जन के ठीक एक दिन पहले हम सबको चेक सुपुर्द कर देंगे। अब क्या मुंह दिखाएंगे बच्चों को माधवी? बरोबर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। अभी ज्यादा सोचिए मत, चलिए उठिए, तैयार हो जाइए। ठीक है। हाँ। अभी ठीक है बोल के बैठे क्यों हो? चलिए ना, तैयार हुई। हाँ हाँ। गणपति पापा, अब सब आपके हाथ में है।
आप सब लोग जल्दी आ गए? तो और क्या करे भाई, घर पे बैठ के भी टेंशन ही हो रहा था, तो सोचा घर पे अकेले बैठ के टेंशन लेने से तो अच्छा है कि यहाँ आके सबके साथ टेंशन ले। हर साल हम कितने उत्साह से रंगारंग कार्यक्रम मनाते हैं। हर साल हमारे अंदर उत्साह और एनर्जी का समंदर उछलता है, और इस साल सही बात है, हम पहली बार रंगारंग कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। टप्पू सना कहाँ है? लगता है वो लोग बहुत दुखी है इसलिए नहीं आए। टप्पू सेना ने इतने उत्साह से ये डेकोरेशन किया है, अब रंगारंग कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो दुख तो होगा ना। आइए। गणपति बाप्पा गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सेठ जी गुड इवनिंग। अरे आप लोग इतने उदास क्यों हैं? हम लोग लेट हो गए इसलिए। कहीं रंगारंग कार्यक्रम कैंसिल तो नहीं हो गया? ले क्यों? वो 21 लाख का चेक पास नहीं हुआ, टॉप पेमेंट हो गया। कैसे? वो क्या है, अब हम जग्गू को क्या जवाब देंगे? वही जो सारे बच्चों को जवाब देंगे भाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर गर्ल्स तक से और आज आई हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। जी हाँ दर्शकों, यही है वो ग्रेट गोकुलधाम सोसाइटी जो कर रही है जबरदस्त काम। और आज यहाँ 11 जरूरतमंद बच्चों को 2-2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अरे वो पोपटलाल, तुम खड़े क्या हो यहाँ पे? तुम मीडिया से हो, वो मीडिया वाली है, तुम जाके उसका लाइव टेलीकास्ट रोको। देखता हूँ। अरे देखता हूँ, तो अब इंतजार है तो बस उन बच्चों के आने का जो किसी भी समय आते होंगे और कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। रीटा। जी पोपटलाल जी, बताइए आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कैमरा ऑन है कि ऑफ है? ये अचानक से क्या हो गया? कैमरा क्यों बंद किया? आप जाकर चाय नाश्ता करके आइए। देखिए पोपटलाल जी, आप ऐसे कैमरा बंद नहीं कर सकते, लाइव टेलीकास्ट चालू है। अरे चालू है इसलिए तो बंद किया। अरे पर क्यों? ये भीड़ बताएगा। मैं क्यों बताऊं? अरे भाई, तुम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी हो। हाँ तो तुम भी तो कमेटी मेंबर हो ना पोपटलाल? पर सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर में फर्क होता है कि नहीं? देखिए लाइव टेलीकास्ट को हम इतनी देर तक नहीं रोक सकते, आप जल्दी बताइए नहीं तो मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। ऑन कर दिया है मैंने। ये देखो बच्चे आ गए। देखते जाओ, मजा आएगा। हाँ नमस्ते। देखते हैं अब कहाँ से देंगे 2-2 लाख रुपए इन बच्चों को। और ये फिल्म तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सारे के सारे बच्चे गोकुलधाम सोसाइटी में आ चुके हैं और अब जल्दी ही यहाँ का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आइए आइए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। हेलो माधवी आंटी, कैसे हो आप? मी मस्त छान।
अंकल, मैंने गोकुलधाम सोसाइटी का स्केच बनाया है। ये फूल आप लोगों के लिए। मैं तो चॉकलेट्स भी लाया हूँ। मैं भी। हाउ स्वीट। और बच्चों की तरफ से ये मिठाई। हाँ, तुम सबको ये सब लाने की क्या जरूरत थी? सही बात है। हाँ। आप सब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, तो हम आपके लिए इतनी छोटी सी भेंट नहीं ला सकते? हाँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे बच्चे कितने उत्साह में तैयार होकर आए हैं और सारे बच्चे गोकुलधाम वालों के लिए प्यारी प्यारी भेंट भी लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों कि इन्हीं में से एक बच्चे ने गोकुलधाम सोसाइटी की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना के गिफ्ट की है। तो पोपटलाल जी, आप बताइए कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है प्रसाद ने। तो दर्शकों, अब बस इंतजार है तो इस प्रोग्राम के शुरू होने का। मैं यहाँ के सेक्रेटरी से निवेदन करूंगी कि इस प्रोग्राम को शुरू करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इनको ना कैसे बोले? बोल दे। क्या बोलूं चाचा जी, लेकिन जो सच है वो बता दे। देख, जब जीवन में किसी भी समस्या को सुलझाने का कोई भी रास्ता ना मिले, तब सच ही हमें उस समस्या से बाहर निकलता है। हाँ। भिड़े, चाचा जी सही कह रहे हैं। इन्हें सच बता दे। अगले साल किसी भी तरह से हम पैसे जमा करके इनकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि आप सबको हम सबसे बहुत उम्मीदें हैं। हम सब ने जो आपको 2-2 लाख रुपए स्कॉलरशिप देने का वादा किया था, कहाँ से देंगे? उसी पर आपके सपने निर्भर है। मुझे एक जरूरी बात कहनी है। मेरी बात सुनने के लिए थोड़ी हिम्मत रखना। तो बात यह है कि हम गोकुलधाम निवासी आप सबको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का चेक नहीं दे सकते, 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 नहीं दे सकते। भिड़े जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लाइव चल रहा है, लाइव। हम सही कह रहे हैं रीटा। हमने जो इनसे वादा किया था वो वादा हम नहीं निभा पाएंगे। बच्चों, हम चेक नहीं दे पाएंगे।
सारी गोकुलधाम सोसाइटी वालों की टाई टाई फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट। यहाँ के सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का ये कहना है कि अब वो बच्चों को स्कॉलरशिप का चेक नहीं दे पाएंगे। भिड़े अंकल मजाक कर रहे हैं। हाँ। रंगारंग कार्यक्रम है ना, तो मस्ती कर रहे हैं। हाँ। ये क्या बोल रहा है कपूर? हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी चेक देगी। हाँ। थोड़ी ओ पुत्र, तू की कह रहे हैं? भिड़े अंकल आप चेक दे दीजिए। गोली बेटा मजाक नहीं है। अरे आती अंकल, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सबको चेक मिलेगा। चेक मिलेगा, मिलेगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो चेक आप 4 से 5 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट करना। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप लोग? समझाता हूँ, 1 मिनट ना। आप सब आइए स्टेज पे मेरे साथ। आइए मतलब कहाँ आइए? स्टेज पे आइए, ऊपर आइए। चेक डाल सकते हैं, 4-5 दिन बाद डालना का चलने का है। अरे अकाउंट में पैसे भी तो चेक रिटर्न हो जाएगा ना। पर ही भिड़े अंकल, कोई चेक रिटर्न नहीं होगा। कैसे हो सकता है? अरे कैसे रिटर्न नहीं होगा भाई? पैसे कहाँ से आएंगे? कौन देगा? पापा। क्या पापा? पापा क्यों देगा? पापा नहीं, बापा, गणपति बापा। गणपति बापा कैसे? अरे पर गणपति बापा भी कहाँ से देंगे बेटा? देंगे नहीं पापा, यूं समझिए कि दे दिए। क्या बोल रहा है टप्पू तू? पापा चमत्कार हो गया, चमत्कार। चमत्कार? क्या क्या चमत्कार हो गया? आज आप सबके जाने के बाद जब हमने दान पेटी खोली, ₹30 की लॉटरी। 30 रुपए की लॉटरी नहीं है ये, 30 लाख रुपए की है, ये देख। और उसके बाद जब हम उसका रिजल्ट पता करने गए तो हमें पता चला कि हमें पूरे 30 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। क्या? अरे अब्दुल संभालो अपने आप को। सच में? एक मिनट भाई, तुम लोगों ने नंबर बराबर चेक किया ना? ऐसा ना हो कि बाद में फिर कुछ गड़बड़ निकले। नहीं जेठा अंकल, हम 5 लोगों ने 2-2 बार नंबर क्रॉस चेक किया है और कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ जेठा अंकल, सारे नंबर सही है। और टैक्स डिडक्शन के बाद हमें 20 से 22 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब हमें जितनी अमाउंट चाहिए थी ये तो उतनी ही है। गणपति बापा आपकी लीला अपरंपार है। कितना बड़ा बोझ अपने सर से नहीं बस आज भी है, आज भी भगवान का चमत्कार होता है।
सच में गणपति बापा ने कुछ अलग ही लीला दिखाई। मिरेकल मिरेकल। कुछ समझ में नहीं आ रहा, नाचे गाए क्या करें? सब एक साथ करो, सब एक साथ। लॉटरी की टिकट तो दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ, लेकिन आप सबको दूर से देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अरे क्या ऐसा क्यों यार भाई? इस टिकट पे जरा सी खरोच भी आई ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं टिकट दिखाता हूँ, लेकिन आप सबको दूर से देखना पड़ेगा। दूर 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 दूर। एक दे, तू दूर से देखना टिकट। मैं दूर दूर नहीं। हाँ तो दोनों हाथ बिजी है बापू जी उसके। हाँ अच्छा है। पागल की क्या है? एक मिनट है। मिल गई। हाँ ये देखिए। ये इसको दिखा, इसको 30 लाख। जय हो बापू जी। और जिसने लॉटरी का टिकट दिया है ना, उसने एक लेटर भी लिखा है पापा को। अच्छा इसके साथ भी लेटर है? तो भाई पहले वो लेटर पढ़। हाँ एक मिनट। हे गणपति बापा, वैसे तो मैंने हमेशा मेहनत करके जीवन जिया है। आपकी कृपा से मेरे बेटे को उसकी पहली नौकरी लग गई है। यूं तो मुझे आपको बहुत कुछ देना है, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास फिलहाल ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा एक लॉटरी की टिकट खरीद के आपको दे देता हूँ। अगर लॉटरी की टिकट लग गई तो वो आपके चरणों में भेंट समझना, और इस लॉटरी के पैसों से समाज की भलाई हो ऐसा करना। आपका भक्त। समझ में? ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। आप पीड़ू को ये तो सच में अनोखा दान हो गया। एक दानी चीटर निकला तो दूसरा गुप्त दानी निकला। भिड़े भिड़े फटाफट जो चेक बना कर रखे हैं वो बच्चों में बांट दो। हाँ बिल्कुल। और भिड़े अंकल, उनको याद से ये बोल देना कि ये चेक बैंक में 4 से 5 दिन बाद डालना है। हाँ बिल्कुल, वापस नहीं दोहरा दूंगा। हाँ बोलो गणपति बाप्पा। जल्दी पर्दा खोलो, पर्दा भिड़े जी, क्या आप बताएंगे कि आखिर बात क्या है? क्योंकि जनता को बेसब्री से इंतजार है। पहले आपने कहा कि आप चेक नहीं दे पाएंगे, और फिर टप्पू ने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं। आखिर सच क्या है? आप बच्चों को चेक दे रहे हैं या नहीं? बिल्कुल चेक दे रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों से विनती है कि ये जो चेक है कृपया 5 या 6 दिन के बाद बैंक में डालें। एक्चुअली आज हम पर एक संकट आ गया था। हमें दान पेटी से 21 लाख रुपए का चेक मिला था। फिर हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम 11 बच्चों को 2-2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन उस अज्ञातदाता ने किसी वजह से उस चेक का स्टॉप पेमेंट करवा दिया। और हमारी हालत ऐसी थी कि हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाए। लेकिन फिर गोकुल धाम के गणपति बाप्पा ने अपना चमत्कार दिखाया और हमें बचा लिया। गणपति बाप्पा ने हम सबको बचा लिया। विघ्नहर्ता ने सच में विघ्न हर लिया। चल भिड़े भाई, अभी तो फटाफट ये चेक वितरण का कार्यक्रम शुरू कर। ये बच्चे कब से राह देख रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल फटाफट सोसाइटी हो जाओ और चेक लेके आओ। हाँ अभी लाया। आइए उतरे नीचे आइए, आइए सब आइए। आइए बाबू आइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी चेक वितरण का कार्यक्रम शुरू करता हूं। अभी जिस जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा वो गोकुलधाम सदस्य के साथ ऊपर आएगा। सबसे पहले है राधिका। अरे वाह। अरे वाह, सुकीरा सुकीरा यशस्वी हो। ये मिठाई। कंग्रेचुलेशन। गणपति बप्पा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूं कि आज का ये चेक वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है। भिड़े, मैं अब तो रंगारंग कार्यक्रम कर सकते हैं ना? अरे हाँ हो सकता है। लेकिन भिड़े भाई, रंगारंग कार्यक्रम में हम करेंगे क्या? हाँ, हमने तो प्रैक्टिस भी नहीं किया है। वही तो चेक के टेंशन में थे हम सब। हाँ, और ऐसे लास्ट मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे हम लोग है ना, हम लोग करेंगे परफॉर्म। सॉरी सॉरी हो गया। वाह वाटा पूछना वाह। सुनिए सुनिए सुनिए, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है कि घोषणा करता है। एक मिनट भिड़े अंकल, प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी क्या बाकी है? ओए सबके साथ डांस करना बाकी है। म्यूजिक! पापा ने साबित कर दिया है कि पापा विघ्न हरता है। पापा ने सारे विघ्न हर लिए हैं और बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर दिया है। इसलिए तो कहते हैं कि पापा की लीला अपरंपार है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं सभी लोग बहुत खुश हैं, तो आप भी खुशी मनाइए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पापा आज तो ऐसी मुश्किल में फंस गए थे कि कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आपने हमारी लाज रख ली बाप्पा। हे विघ्नहर्ता, सुख करता दुख हरता, आपके आशीर्वाद हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। सही बात है गणपति बाप्पा, कल तो आप चले जाएंगे, लेकिन अगले साल जल्दी आना। हाँ गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आइए आइए, हमारे बाप्पा के दर्शन कीजिए। हमारे बाप्पा ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। भिड़े अंकल, ये वही मुसीबत है? ये वही विक्की खुराना है जिसने हमें चेक दिया था। बाबा ये विक्की, ये है वो विक्की खुराना। शांत हो जा, शांत हो जा। इसी विक्की की वजह से हमारी सोसाइटी की बदनामी होने वाली थी। हम आप सबसे और गणपति बाप्पा से माफी मांगने आए हैं। टप्पू से ना, भिड़े अंकल प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के गुनहगार हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम भूल गए थे कि गणपति बाप्पा सब देख रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। आप टीवी पे मेरा या तो हमारी सोसाइटी का नाम ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। हम तुम्हारे जैसे नहीं है ना, इसीलिए। थैंक यू सो मच। अगर सबको हमारे नाम पता चल जाते तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता। मैं इसके लिए जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम है। थैंक यू। आप सब लोग सच में बहुत ही भले हैं, हम ही गलत थे। इट्स ओके। गोकुल धाम के गणपति बापा साक्षात है।
हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। खाली बुद्धि जागेवर। गणपति बाप्पा प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। देखो तुम लोगों ने माफी मांग ली, अपने किए पे तुम लोगों को पछतावा है, यही बहुत सही बात है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। शाबाश। वेरी गुड। बोला गणपति बाप्पा मूर्ति मोरया रे बापा मोरया रे बापा मोरया रे गणपति बाप्पा मोरया रे मंगल मूर्ति मोरया रे बाप्पा बाप्पा मोरया रे गणपति बाप्पा मोरया रे